नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग 2022 और 23 के लिए प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं और हम लोग क्लास 10 का कोर्स स्ट्रक्चर लेके आए हैं आपके सामने SST का, यानी कि सोशल साइंस का। बच्चों, हम सब जानते हैं कि SST में 4 पार्ट होता है। पहला हिस्ट्री, दूसरा आपका ज्योग्राफी, तीसरा आपका पॉलिटिकल साइंस और चौथा आपका इकोनॉमिक्स। तो देखिए, सबका वेटेज समान है, सब 20-20 नंबर का आएगा, यानी पूरा मिला करके 20 चौको 80 नंबर का पूरा आएगा। इसलिए चारों पे आपको ध्यान देना है। तो याद रखिए कि हिस्ट्री बहुत बच्चों को टफ लगता है, तो क्या कीजिए, वेटेज सेम है। तो जो आप, क्योंकि इकोनॉमिक्स हम लोग बात कर रहे थे कि वेटेज सबका समान है, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स जो होता है बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, वो मार्क्स आपका पूरा अच्छी तरह से उठा लेगा। यानी 20 मार्क्स का आपको नहीं सोचना है। अगर बढ़िया से आप लोग पढ़ते हैं तो अब इकोनॉमिक्स का हर टॉपिक, हर जो चैप्टर है, जो भी 5 चैप्टर दिया हुआ है, उसको थ्रोली जो है समराइज़ करके पढ़ लीजिए। एक बार NCERT का रीडिंग डाल लीजिए, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन किसी भी पॉइंट से उठा के पूछ सकता है। इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और आपको सिविक्स तो है, कंसेप्चुअल है। आप कंसेप्ट आपके एक बार दिमाग में घुस गया तो सिविक्स को फिर रटने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर दिमाग में कंसेप्ट चला गया, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इकोनॉमिक्स में डाटा उतना टेंशन नहीं लीजिएगा। डाटा का जो डाटा बुक में जैसा डाटा अवेलेबल है, याद नहीं भी होता है, अप्रोक्स करके लिख सकते हैं डाटा। बात आती है आपका ज्योग्राफी का, तो उसमें कुछ रटने वाला चीज़ है, तो कुछ तो रटना पड़ेगा। जैसे रेलवे वाला है, जैसे इंडस्ट्री वाला है, उसके बाद एग्रीकल्चर है। तो ये सब चैप्टर में कुछ रटने वाला चीज़ है। तो इसको क्लाइमेटोलॉजी है, तो ये सब चीज़ में थोड़ा सा रटना है, तो थोड़ा सा रटना पड़ेगा। रिपीट करने पर वो याद हो जाता है, उसको भी याद कर लीजिए। बात आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है वो हमारे दुनिया, मतलब इंडिया के बाहर का है। तो चूँकि वो यूरोप का पूरा हिस्ट्री पढ़ना था, तो और बहुत लंबा इतिहास दिया हुआ है, किस तरह से नेशनलिज्म ग्रो होता है यूरोप में और कैसे नेशन स्टेट बनता है। तो वो पूरा चैप्टर अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा होगा तो उसमें भी नंबर आ जाएगा। 5 नंबर, 6 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा एक चैप्टर से पूछा जाएगा। एक छोटा वाला क्वेश्चन होगा 1 नंबर 2 नंबर का, एक बड़ा वाला। तो उसी प्रकार से आपको बाकी चैप्टर्स, क्योंकि हिस्ट्री में सारा चैप्टर एक को छोड़ करके सब टफ ही लगता है बच्चों लोग को। एक चैप्टर इजी लगता है, नेशनलिज्म इन इंडिया, क्योंकि हम लोग 8 में भी पढ़े होते हैं। बाकी जो चैप्टर है वो हमारी समझ से बाहर है, लेकिन हाँ, उसको आप बार बार रिवाइज कीजिएगा तो भी आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो सब पर ध्यान देना है। और जो टॉपिक दिया हुआ है जिससे पूछेगा, जो CBSE के अंदर में जो थीम्स दिया हुआ, उसी थीम के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक कोर्स कंटेंट दिया हुआ, पहले आपका हिस्ट्री का दिया हुआ है। सबसे पहला चैप्टर था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें जो है 6 टॉपिक है आपका। पहला फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ना, क्योंकि आपने 9th में बढ़िया से पढ़ चुके हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में, कि किस प्रकार से लुइस 16 से कहानी शुरू होता है और नेपोलियन तक जाके ख़त्म हो जाता है। तो वो कहानी आप लोग को अगर याद होगा, बीच में रोबेस्पेरी आता है, तो वो तरह तरह के सामाजिक सुधार का काम करता है, इकोनॉमिकल सुधार करता है। नेपोलियन भी आता है तो नेपोलियनिक कोड लगाता है। ठीक है, कैसे नेपोलियन यूरोप के अन्य भावों को जीतता है और एक एक करके धीरे धीरे हारते चला जाता है, और वाटरलू की लड़ाई में अंत में 1815 में हार जाता है। तो इस तरह का जो है समरी है, आपके दिमाग में कंसेप्ट रहेगा तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछे बन जाएगा। दूसरा है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें 1830 से लेकर 1848 तक पूरा यूरोप में, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको फ्रांस में ही क्रांतियाँ हो रही थी। फ्रांस के बगल जो देश था, ऑस्ट्रिया था, पर्शिया था, आपको ब्रिटेन था, वहाँ भी क्रांतियाँ हुई। बेल्जियम है, ब्रुसेल्स है, नीदरलैंड है। तो यूरोप में जितने सारे देश पड़ते हैं, उस सारे देश में छुटपुट अपने राजा के खिलाफ क्रांतियाँ हो रही थी। पूरे क्रांति को समराइज़ करके पढ़ना है। फिर फ्रांस में होता है जुलाई रेवोल्यूशन भी होता है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब जो अगर आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर से, तो इस टॉपिक पर ध्यान दिए होंगे तो बन जाएगा चैप्टर। द एज ऑफ रेवोल्यूशन, इसमें क्रांतियाँ होती है, वही बता रहे थे अभी। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, हाँ, इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछता है।
3 चीज़ का मेकिंग पढ़ना है। जर्मनी का, तो जर्मनी को यूनिफिकेशन कौन किया था भाई? ऑटोमन बिस्मार्क जो इसमें बहुत अहम भूमिका निभाए थे। इटली के एकीकरण में कौन भूमिका निभाए थे? तो कैंट कोबर, गैसिपी मेजनी और गैसिपी गैरिबोल्दी, 3 लोगों का इसमें योगदान है। और जर्मनी के यूनिफिकेशन में ऑटोमन बिस्मार्क को, दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है बुक में, ज़्यादा डिटेल में पूछेगा नहीं। तो आप अपने से अपना पॉइंट बना सकते हैं। अगर आपको पूरा कहानी सर बताए होंगे, समझाए होंगे, तो पूरा कहानी को अपने 4-5 लाइन में, जैसा जिस तरह का नंबर आता है, जितने वर्ड में देना रहता है, वैसे आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद है विजुलाइजिंग द नेशन। अब नेशन को विजुलाइज कैसे किया जाएगा? तो एलोगेरी के बारे में पढ़ाएगा, है ना। जर्मानिया और मेरेनी 2 एलोगेरी थी, जो किसी भी भूमि को, किसी भी मातृभूमि को फीमेल फिगर से रिप्रेजेंट करना, उसी को कहा जाता है। फिर रोमांटिज्म के बारे में पढ़ना है कि कहानी, नाटक, ये सब के माध्यम से कैसे नेशनल फीलिंग जो है जनता के बीच में फैलाई जाती थी। तो ये सब भी पढ़ना है। लास्ट वाला जो टॉपिक है आपका, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, कैसे राष्ट्रवाद जाकर के अंत में साम्राज्यवाद बन जाता है, उसकी कहानी है। तो यूरोप जब देश नेशन स्टेट बन जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, तो सब अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो बचता हुआ क्षेत्र बस वही था। अफ्रीका पे तो सारे देश कब्जा कर ही चुके थे, यानी कि हर एक यूरोपियन कंट्री का थोड़ा ना थोड़ा कॉलोनी था। तो बचता है एक बल्कन रीजन, उस रीजन में किसी का अधिपत्य नहीं था, और उसी के कब्जा करने के जोर शोर से सब देश प्रतिस्पर्धा में थे, जिसके कारण से वर्ल्ड वार 1 हो जाता है। और वर्ल्ड वार 1 होने के बाद तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को पूरा यूरोप का इतिहास आपको बार का क्रैश कोर्स करवाएंगे। और ये पूरा जो टॉपिक जो भी इसमें दिया हुआ है, बिल्कुल संक्षिप्त तरीके से, बढ़िया से कॉन्सेप्ट थ्रोली, और इसका क्वेश्चन आंसर के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इससे निकल के आते हैं, जो लगभग 20 सालों में पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन का रिवीजन, और कुछ अपना आइडिया से, अपने अनुभव से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐड किया जाएगा। उसके बाद उसको समझा दिया जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने जाना है। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर मैंने आप लोग को इस तरह से समराइज़ किया, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया। इसी प्रकार से फर्स्ट चैप्टर का हम लोग अब उसमें मिलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, समराइज़ में, क्रैश कोर्स में मिलेंगे। तो इस तरह का एसएसटी का जो है ना पेपर बहुत आसान होता है भाई। इसमें आपको ने अपने अगर साल भर में अगर 50% भी ध्यान दिया है, तो 50% अभी अगर ध्यान दे टॉपिक सबको रिवाइज कर ले, तो आप आसानी से इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 80-90 स्कोर करना एसएसटी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज लिखने आता है, तो अगर इंग्लिश लिखने आता है 10 लाइन 15 लाइन, बस समझ जाइए कि एसएसटी आपके लिए आसान है। ठीक है, हाँ, लेकिन रिलेटिव होना चाहिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार।